एक ऐसा गांव जहां लोग कई कई दिन तक सोते रहते हैं, और एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई इंसान गलती से गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाता है, और एक ऐसा चश्मा जहां से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। ये सब ऐसी जगह हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सब जगह इस दुनिया में मौजूद हैं। वैसे तो इनके अलावा भी हमारी दुनिया में कई ऐसी पुरअसरार जगह हैं जिन्होंने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही चंद पुरअसरार जगहों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखें। नंबर 7, माउंट रोराइमा। ये नज़ारा देखकर ऐसे लगता है जैसे बादलों के बीच में कोई जजीरा बन गया हो, लेकिन हकीकत में ये वेनेजुएला में मौजूद एक पहाड़ है जिसे माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ दुनिया के सबसे अनोखे और दिलकश कुदरती अजायबात में से एक है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में माउंट रोराइमा की ऊपरी सतह बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है जो दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। नेशनल जियोग्राफी की एक स्टडी के मुताबिक ये पहाड़ लगभग 2 बिलियन साल पुराना है। लाखों सालों तक ये पहाड़ बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ था, लेकिन फिर 1884 में एक आदमी ने इसे दरियाफ्त किया, और फिर तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। जब इस पहाड़ पर मजीद तहकीक की गई तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ कई मुनफरिद जानवरों और पौधों की अकसाम पाई जाती हैं। साइंसदानों को यहाँ ऐसी महलूकात और पौधों की अकसाम मिली जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस पहाड़ पर पाई जाने वाली 53% अनवा ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ मिलती हैं। नंबर 6, कैलिमोटो ट्राई कलर लेक्स। इंडोनेशिया में एक जजीरा है जिसे फ्लोरियस कहते हैं। वैसे तो ये जजीरा बहुत खूबसूरत है और हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस जजीरे पर 3 ऐसी लेक्स हैं जो अपने आप में पुरअसरार हैं। ये तीनों लेक्स एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इनका रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हैरानकुन बात सिर्फ इनके अलग रंग नहीं हैं, बल्कि ये भी है कि ये तीनों झीलें अपना रंग बदलती रहती हैं। ये झीलें साल में 1 से 6 बार तक अपना रंग बदलती हैं। फ्लोरिस जजीरे पर जहाँ ये झीलें हैं इसे कैलिमोटो नेशनल पार्क कहा जाता है। पार्क इंतजामिया के मुताबिक इन तीनों झीलों के नीचे एक एक्टिव वॉल्केनो है, और इस वॉल्केनो से निकलने वाली गैसेस शायद इन झीलों के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इनका रंग बदलता रहता है। लेकिन इन तीनों झीलों का रंग कभी एक जैसा क्यों नहीं होता, ये भी एक मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो 8 ममालिक में फैला हुआ है। इसके पैरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है, और ये दुनिया की वाहिद उबलती हुई नदी है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी के पानी का दर्जा हरारत 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी अगर कोई जानवर या इंसान इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। काफी अरसे तक इस नदी को एक अफसाना समझा जाता था, लेकिन फिर पेरू के एक साइंसदान ने इसे ढूंढने का फैसला किया और 2011 में इसे अमेज़न में तलाश कर लिया। जब उसने इस नदी के पानी का दर्जा हरारत नापा तो वो 86 डिग्री सेल्सियस था। अब सवाल ये है कि आखिर इस नदी का पानी इतना गर्म कैसे है। एक वजह तो ये हो सकती है कि इसके आसपास कोई एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस नदी के करीब 400 मील के फासले तक कोई भी एक्टिव वॉल्केनो मौजूद नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक याकू मामा नामी एक दो हैकल सांप की रूह इस नदी के पानी को गर्म करती है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि यह पानी जमीन की सतह के नीचे मौजूद फॉल्ट लाइन्स में जाता है, वहाँ गर्म होता है और फिर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये इतना गर्म होता है। नंबर 4, क्रूकुड फॉरेस्ट। जहाँ दुनिया में तकरीबन तमाम दरख्त जमीन से ऊपर की तरफ सीधे उगते हैं, वहीं पोलैंड में एक ऐसा जंगल है जहाँ तमाम दरख्त टेढ़े उगते हैं। इस जंगल को क्रूकुड फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ 400 से ज्यादा ऐसे दरख्त हैं जिनमें 90 डिग्री का एक तेज मोड़ देखने को मिलता है, लेकिन फिर अचानक ये वापस सीधे उगने लगते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन अजीबोगरीब दरख्तों के बारे में कई नजरियात हैं। एक नजरिया ये है कि जब ये दरख्त छोटे थे तो ये बर्फबारी के तूफान के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से इनकी ये शक्ल बन गई। दूसरे नजरिए के मुताबिक इस इलाके में एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से ये टेढ़े हैं। लेकिन एक तीसरा नजरिया ये भी कहता है कि इंसानों ने ही इन दरख्तों के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि इनसे ऐसी मुड़ी हुई लकड़ी हासिल की जा सके जो फर्नीचर्स बनाने के काम आए। इसी नजरिए को सबसे ज्यादा दुरुस्त भी समझा जाता है। नंबर 3, स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। कजाकिस्तान में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम कराची है।
یہ گاؤں پہلی بار 2013 میں سرخیوں میں آیا جب یہاں کے لوگ ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گئے۔ یہاں کے لوگ چلتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے اچانک سو جاتے تھے۔ کئی لوگ تو مسلسل 6 دن تک سوتے رہتے اور جب وہ جاگتے تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ یہ واقعہ صرف 1-2 لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ جب اس پر اسٹڈی کی گئی تو پہلے یہ سوچا گیا کہ شاید یہاں کے کھانے یا پانی میں کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن ریسرچ میں سب کچھ نارمل نکلا۔ آخرکار 2 سال بعد یعنی 2015 میں اس راز سے پردہ اٹھ گیا۔ پتہ چلا کہ اس گاؤں کے قریب ایک بند یورینیم کان تھی جس سے زہریلی گیسیں نکل رہی تھیں۔ ان گیسوں کی وجہ سے وہاں کی ہوا میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار بڑھ گئی تھی اور آکسیجن کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ نمبر 2، بلڈ واٹر فال۔ آپ نے کئی عجیب و غریب واٹر فالز تو دیکھی ہوں گی، لیکن انٹارکٹیکا میں ایک ایسی واٹر فال ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں سے پانی نہیں بلکہ خون بہہ رہا ہے۔ ٹیلر گلیشیئر سے نکلنے والی اس واٹر فال کو بلڈ واٹر فال کہا جاتا ہے، جسے پہلی بار 1911 میں دریافت کیا گیا تھا۔ کئی سالوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہاں سے واقعی خون بہتا ہے، لیکن جب اس پر تحقیق کی گئی تو جو حقیقت سامنے آئی وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ باہر کا درجہ حرارت -30 ڈگری سیلسیس ہونے کے باوجود یہ پانی جم کیوں نہیں رہا۔ پتہ چلا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک جھیل ہے جس کے پانی میں سمندری نمک سے بھی 3 گنا زیادہ نمک ہے۔ چونکہ نمکین پانی کا فریزنگ پوائنٹ عام پانی سے کم ہوتا ہے، اس لیے یہ جمتا نہیں، اور اس پانی کے لال رنگ کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن موجود ہے۔ جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر آتا ہے تو اس میں موجود آئرن آکسیجن کے ساتھ مل کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی لال دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اور وہ لال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ترکمانستان کے قراقرم صحرا میں ایک ایسا گڑھا ہے جہاں پچھلے 50 سالوں سے مسلسل آگ جل رہی ہے۔ ایک 100 فٹ گہرے اس گڑھے کو ڈور ٹو ہیل یعنی جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ چاہے بارش ہو یا طوفان، یہ آگ 24 گھنٹے مسلسل جلتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آگ یہاں لگی کیسے؟ دراصل 1971 میں سوویت ماہرین کا ایک گروپ قراقرم صحرا میں خام تیل کی تلاش کر رہا تھا اور ایک جگہ پر کھدائی کے دوران زمین دھنس گئی اور وہاں پر ایک گڑھا بن گیا۔ اچانک اس گڑھے سے بہت زیادہ میتھین گیس نکلنے لگی۔ چونکہ یہ میتھین گیس خطرناک تھی اور اس کے ماحول میں پھیلنے کا خطرہ بھی تھا، اس لیے ماہرین نے اس گڑھے میں آگ لگا دی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چند ہفتوں میں گیس ختم ہو جائے گی اور آگ بجھ جائے گی، لیکن وہ آگ جو چند ہفتوں کے لیے لگائی گئی تھی آج تک جل رہی ہے۔ ہر سال 10,000 سے زیادہ لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تھی دنیا کی چند پر اسرار جگہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔